शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी कैन अटैच आवर डिग्रीज फ्रॉम HEC। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने गूगल में लिख देना है HEC, लिख कर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर डिग्री अटेस्टेशन है, इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और डिग्री अटेस्टेशन के टोटली डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वो आप ज़रूर देखें। आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो eservice.hsc.government.pk में हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिख लेंगे और CNIC नंबर लिखने के बाद आगे हम पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर न्यू हूँ HEC में, हम फर्स्ट टाइम अपना प्रोफाइल बना रहे हो, तो यहाँ पर हम साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और इसमें हम फर्स्ट नेम अपना लिख देंगे। यहाँ पर मैं कोई से भी रैंडमली नेम लिख देती हूँ। यहाँ पर लास्ट नेम लिख देंगे और यहाँ पर अपना नेशनैलिटी लिख देंगे। पाकिस्तान से तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर ले, वरना यहाँ पर आप कोई और सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद CNIC नंबर लिख देंगे। यहाँ पर पासवर्ड लिख देंगे। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। ये पासवर्ड आपने याद रखना है। यहाँ पर या फिर आप कहीं पर लिख लें, क्योंकि आप दोबारा जब लॉगिन करेंगे HEC में तो आपको CNIC नंबर और पासवर्ड की नीड होगी। यहाँ पर आप अपना सेल नंबर लिख दें, सेल फ़ोन नंबर, यहाँ पर प्राइमरी ईमेल और यहाँ पर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना आपको फ़ौरन ईमेल आ जाएगी। ईमेल आने के बाद आपने यहाँ ईमेल में जो कोड होगा वो आपने ईमेल वाले पोर्शन में लिख देना और उसके बाद आपने आई एम नॉट रोबोट पर टिक कर देना और उसके बाद आप वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपके पास साइन इन पेज ओपन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। फिर आपके पास ये HEC का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये HEC का डैशबोर्ड है और इसमें आपके पास हर जगह नो रिकॉर्ड फाउंड होगा और यहाँ पर इनकम्प्लीट होंगी सारी चीज़ें, यानी आपका प्रोफाइल पिक्चर ये सारी, अगर आप न्यू हो और आपने यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो सबसे पहले हम दो तरीके से अपना अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर और ये पर्सनल डिटेल्स डाल सकते हैं। एक इधर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ पर प्रोफाइल में क्लिक करके हम अपने प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन मैं करूँगी डिग्री अटेस्टेशन के थ्रू, क्योंकि हम डायरेक्टली अपना डिग्री अटेस्टेशन के टाइम ही प्रोफाइल बनाएंगे और उसमें ही हम डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पर डिग्री अटेस्टेशन का ऑप्शन गिवन ना हो तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास नीचे गिवन होगा, तो वो आप सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं डिग्री अटेस्टेशन को क्लिक कर लेती हूँ तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये है डिग्री अटेस्टेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ना और उनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो ये आप लाजमी पढ़ें। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट सारे जो गिवन है ये आप रीड करें लाजमी। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं फॉर अटेस्टेशन ऑफ डिग्रीज़, इसमें आपको जब आप पूरा फिल आउट कर लेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड होगा, तो वो आप उसे डाउनलोड करके फिर आगे प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर जाएंगे। अगर तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और उसके बाद आप उससे अपने साथ, अगर TCS के थ्रू आप डिग्री अटेस्ट करवा रहे हैं तो TCS को आपने देना होगा, और अगर आप वहाँ पर अर्जेंट बेसिस में जाकर करवा रहे हैं तो आपने तब भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को साथ लेकर जाना होगा। यहाँ पर आपके पास जो डिग्रीज़ हैं उसके साथ आपने अपने जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी अपने साथ लाजमी देनी होगी विथ फ़ोटो कॉपीज़। यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अगर मास्टर के या बैचलर के करवा रहे हैं तो आपने अपने बैचलर और मास्टर की फ़ोटो कॉपीज़ भी देनी होगी, प्लस ट्रांसक्रिप्ट और उसकी भी फ़ोटो कॉपीज़ आपने साथ देनी होगी। यहाँ पे आपने अपनी CNIC की फ़ोटो कॉपी देनी होगी और उसके बाद अटेस्टेशन फीस आर मेंशन ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करवा रहे हैं तो उसके 1000 रुपीज़ हैं, और अगर आप अपने फ़ोटो कॉपीज़ भी अटैच करवाएं तो उसके 700 है। जितने पेजेस हैं उनके डिफरेंट फीस होगी, तो वो सारे एक साथ आपको लिखे होंगे आपके फॉर्म में, तो वो आपने साथ लेकर जाना है, साथ देना है। फ़ोटो कॉपीज़ आपने लाजमी देनी है क्योंकि ये HEC के रिकॉर्ड में रहेंगी। अगर आप अपना ट्रांसक्रिप्ट भी HEC से अटैच करवाना चाहते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट के बैक साइड पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर्स होना लाजमी है। अगर आप वो नहीं करवाएंगे तो मे बी पॉसिबल है कोई इशू हो सकता है आपको। अगर नहीं गिवन है तो आपने फिर करवाना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी से।
Please ensure that all information, name, father's name, date of birth, registration number, degree title, marks, etc. are same on your all documents, including degree, transcript, CNIC, etc. जो भी आप डिटेल की देते हैं यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। डिग्री नेम परफेक्ट होना चाहिए, आपका नेम परफेक्ट होना चाहिए, सर नेम परफेक्ट होना चाहिए, फादर नेम परफेक्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। बहुत ही इत्मीनान से, एहतियात से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सामने रख के उनसे देख देख के आप अपने ईज़िली इसको फिल कर सकते हैं, कोई भी गलती ना करें। उसके बाद तो टीसीएस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। टीसीएस के थ्रू एचएससी ने ऑथराइज़ किया हुआ है टीसीएस को सिर्फ level of MBBS, LLB, DBM, etc. in 16 years. If you are a professional degree holder, then please upload your professional registration card certificate. जिनकी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं तो वो ये रीड कर लें। उनके फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ विजिट लिंक। अगर आपने इसके अलावा भी कोई डिटेल्स चाहिए हो तो आप इस लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। डिग्री अटेस्टेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से रीड करें और उसको फॉलो करें। और उसके बाद आई कंफर्म डैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबव इंस्ट्रक्शन इन इट्स इंटायरली पर प्रोसेस कर दें। फिर आपके पास ये ओपन हो जाएगा तो आपने फर्दर स्टेप बाय स्टेप इसको फिल आउट करना है। पर्सनल डिटेल सबसे पहले आपने अपनी देनी है, तो पर्सनल डिटेल में अगर आप मिस हैं तो मिस सेलेक्ट कर लें। अगर आप डॉक्टर हैं, मिस्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, जो भी आप हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम दे दें, यहाँ पर मिड नेम दे दें, यहाँ पर लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक कर दें, और अगर मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक कर दें। जेंडर आपका क्या है, मेल है, फीमेल है या अदर। अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के ही थ्रू आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर नेम, यहाँ पर मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर सिटी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पोस्टल कोड आपने लिख देनी है। फिर यहाँ पर अपना CNIC, कंट्री, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो जब आप अपना पर्सनल डिटेल्स दे देंगे उसके बाद आपने डिटेल्स ऑफ डिग्रीज़ देनी होगी। डिग्रीज़ की डिटेल देने के लिए सबसे पहले आप अपने इंटर मैट्रिक के डिटेल्स को फिल आउट करके दें, फिर इंटर के दें, फिर बैचलर्स के दें, बैचलर ऑनर के दें, फिर मास्टर के, फिर MPhil के, फिर PhD के। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चले, मैट्रिक से आगे पे बढ़ते जाएँ। तो यहाँ पर मेरा तो वेरीफाई हुआ हुआ है क्योंकि मैंने तो पहले करवाया था। तो अभी आप तो ऐड डिटेल्स ऑफ डिग्रीज पे मैं क्लिक कर लूँगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स आप दे देंगे। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी रेंडमली सेलेक्ट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ 16 ईयर मास्टर डिग्री। और स्टार्टिंग डेट आपको याद होगा कि आपने कब अपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। अगर नहीं भी है तो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में भी हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आप इनकम्प्लीट एजुकेशन है या करंटली इनरोल क्या है तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इन दोनों में से कोई नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एंडिंग डेट, यहाँ पर आप अपना एंडिंग डेट भी कैलेंडर के थ्रू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दी नेम ऑन डिग्री ये कर लेंगे। फिर जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल परफेक्ट डालनी है। एंडिंग डेट, एजुकेशन की स्टार्टिंग डेट, ये सारी चीज़ें बहुत ही एहतियात से आपने फिल आउट करना है क्योंकि ये एक बार चेक नहीं होता, ये बार बार चेक हो रहे हैं। इनिशियली स्क्रूटनी में चेक होता है, उसके आगे जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं या लेकर जाते हैं तब आपका चेक हो रहा है। यानी कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होगी तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। टाइटल है, जो सारी चीज़ें हैं ये आप बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर एक डिग्री को सेलेक्ट कर लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए। Is your name, father's name, including date of birth on your CNIC and your educational document same? तो आप यस कर दें, नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम, फादर्स नेम, डिग्री, टाइटल, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स एक्सेट्रा सेम ऑन योर डिग्री एंड योर ट्रांसक्रिप्ट। कि आपकी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट में भी सेम है तो आप यस कर दें। फिर आप नेक्स्ट में क्लिक कर दें। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना ट्रांसक्रिप्ट HEC से अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट के बैक साइड पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साइन और स्टैम्प होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर भी यस कर दें और नेक्स्ट कर दें। उसके बाद प्लीज़ कंफर्म देयर इज़ नो इरेजिंग, कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई भी इरेजिंग या मिस प्रिंटिंग या कोई भी चीज़ अल्फ़ाबेट मिटा हुआ ना हो आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट पर। तो आप यस कर दें, नेक्स्ट।
फिर यहाँ पर आप अपने आपके पास वैलिड CNIC और अगर फॉर्जन है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर सबमिट कर दें। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास अटेस्टेशन डिटेल्स आ जाएंगी। अटेस्टेशन डिटेल्स में आपने सबसे पहले अपना मोड ऑफ अटेस्टेशन सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अर्जेंट मोड, क्योंकि मैं आपको अब अर्जेंट मोड वॉक इन वाला बता रही हूँ, तो अर्जेंट मोड जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे वेयर वी वांट टू गेट अटेस्टेशन, हम कहाँ से अपना अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर आपके एजुकेशनल डिटेल्स के सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप कौन सी डिग्री को अटेस्ट करवाना चाहते हैं। फॉर यहाँ पर लिखा हुआ भी है फ़ी फॉर अटेस्टेशन ऑफ ईच फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट इज़, अगर आप फ़ोटो कॉपी करवाना चाहते हैं तो उसके 700 हैं। तो यहाँ पर आप डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी कौन सी डिग्री है, 1 है 2 है जो भी, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो कॉपी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि 1 है 2 फ़ोटो कॉपीज़ करवाना चाहते हैं, जितने भी करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आप अपनी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट भी करवाना चाहते हैं, ओरिजिनल करेंगे। यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप फ़ोटो कॉपीज़ के करेंगे। यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर उसकी फ़ोटो कॉपी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप HEC का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कितने करवाने चाहते हैं आप, और यहाँ पर फ़ोटो कॉपीज़। तो ये आप देखते जाएं कि मैंने यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मेरे पास 2400 हो गया, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के 1000 और फ़ोटो कॉपीज़ की 2। और यहाँ पे मैंने ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट 1 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मेरे पास 1000 आ गए। तो इसी तरीके से मैं अपने डुप्लिकेट और ओरिजिनल को करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगी कि अगर डुप्लिकेट है मेरा तो मैं येस करूँगी, अगर नहीं है मेरे ओरिजिनल है तो मैं नो पर सेलेक्ट कर लूँगी। हम 2 तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं, एक होता है TCS के थ्रू और दूसरा है अर्जेंट बेसिस। तो मैं इस वीडियो में आपको अर्जेंट बेसिस का बता रही हूँ, लेकिन ये भी बता दूँ कि जब हम TCS के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाते हैं तो हमने सिर्फ जो हमारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस होती है वो हमने देने होते हैं, और जो TCS के चार्जेस होते हैं 250, 200 या 150 अकॉर्डिंग टू योर नियरली TCS ऑफिस, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको ऐड करके देना होता है। लेकिन जब हम अर्जेंट बेसिस में अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा रहे होते हैं तो हमारी जो डॉक्यूमेंट फ़ीस होती है उसके साथ हमने पहले 5000 देना होता था, लेकिन अब HEC ने अर्जेंट अटेस्टेशन फ़ीस 3000 कर दी है। तो अब हमारे डॉक्यूमेंट्स की जो भी फ़ीस होगी, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें हमने 3000 ऐड करके HEC ऑफिस लेकर जाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें, हो सकता है उस टाइम भी डॉक्यूमेंट फ़ीस और अर्जेंट फ़ीस डिफरेंट हो चुकी हो या सेम हो। जब आप अपने फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो उसके टॉप पर भी आपकी फ़ीस लिखी होगी, और जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तब भी आपके पास मेंशन होंगी फ़ीस, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली लेकर जाएंगे। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में हमने 1 बाय 1 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर को अपलोड कर देना है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट को। तो यहाँ पर हमने 1 बाय 1 अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की भी पिक्चर को अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के बाद, डिटेल ऑफ डिग्री के बाद, अटेस्टेशन डिटेल के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है वेरीफाई डिटेल्स। तो वेरीफाई डिटेल्स में हमने देखना है कि जो भी हमने अपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम वॉक इन मोड अर्जेंट अटेस्टेशन करवा रहे हैं। उसके बाद हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स देख लेनी है कि फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर मैं अपने 2 डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा रही हूँ, तो यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपके पास ये ईमेल आएगी, एन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर इनिशियल स्क्रूटनी। तो मेरे साथ प्लस पॉइंट ये हुआ था, जब मैंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया था तो मेरी इनिशियल स्क्रूटनी 4-5 घंटे में कंप्लीट हो गई थी। अक्सर ये होता है कि 1 वीक में कंप्लीट होती है या 2 डेज़ में कंप्लीट होती है या 1 डे में कंप्लीट होती है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे उसी दिन रात तक में ईमेल आ गई थी। मैं आपके पास HEC की तरफ से एक ईमेल आती है, वो होता है शेड्यूल अपॉइंटमेंट। आपने अपने अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना होता है। तो एक चीज़ ये हुई थी मेरे साथ कि मेरे जो अपॉइंटमेंट की डेट्स थी वो सारे अवेलेबल थे, यानी मेरे पास नेक्स्ट डे भी मैं जाकर अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करवा सकती थी, उसके अगले दिन भी, उसके मेरे सारे डेट्स अवेलेबल थे।
तो यहाँ पर आपको अपना अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना होगा। या तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएँगे ऑथराइज़्ड पर्सन के थ्रू, या तो खुद करेंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज़्ड पर्सन के थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो फिर आपने अथॉरिटी लेटर भी बनवानी पड़ेगी, और उसमें साफ लिखा होगा कि ये आप अथॉरिटी दे रहे हैं कि ये पर्सन आपके बिहाफ पर जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकता है और रिसीव भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको टास्क असाइन टू मी, यानी कि आपने अपने अपॉइंटमेंट की डेट को और टाइमिंग्स को फिक्स करना है, तो आप eservice.hec.government में क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको एक टास्क असाइन होगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अर्जेंट बेसिस में अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाना चाहते हैं या टीसीएस के थ्रू। डेफिनेटली आप अर्जेंट बेसिस में करवाएंगे। उसके बाद ऑप्शन होगा कि आप किस सिटी से अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाना चाहते हैं, क्योंकि एचईसी के बहुत सारे ऑफिसेस हैं डिफरेंट सिटीज़ में, तो जिस सिटी में आप रहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर दो ऑप्शन हो गए, सेल्फ सबमिशन और अथॉराइज पर्सन के थ्रू, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा कैलेंडर के थ्रू आपने अपने स्लॉट सेलेक्ट करने होंगे। जो कैलेंडर डेज रेड में होंगे तो वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बुकड होंगे। ग्रीन में है ये डेज वो अवेलेबल हैं, तो आप इन डेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और येलो भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हॉलीडेज़ हैं। तो उसके बाद आप यहाँ से अपने कोई से भी डेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने टाइमिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कमेंट आपके पास कोई हो तो कमेंट करके आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपके डैशबोर्ड में इस तरह का अपॉइंटमेंट शेड्यूल आ जाएगा। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और चालान को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। फॉर्म कुछ इस तरीके का डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें, मेरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस थी, 4 डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, वो 4000 थी। जो अटेस्टेशन फ़ीस थी ऑन दैट टाइम 5000, जो कि अब 3000 है। आपने अब 3000 देनी होगी। और यहाँ पर मेरी जो टोटल बन रही है वो 9000 बन रही है। लेकिन अब आपका बनेगा, अगर आपके 4000 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के होंगे और 3000 आपकी अर्जेंट अटेस्टेशन फ़ीस होगी, तो आपका 7000 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें वो आप रीड कर लें। आपकी तमाम डिटेल्स गिवन है। यहाँ पर जो आप अपने साथ एचईसी ऑफिस लेकर जाएंगे वो है फ़ीस है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस ट्रांसक्रिप्ट लेकर जाएंगे, साथ उनकी फ़ोटो कॉपीज़ लेकर जाएंगे, CNIC की फ़ोटो कॉपी लेकर जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आप रीड कर लें। यहाँ पर आपने अपना साइन कर लेना है। फिर ये वाउचर भी अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर आपको एचईसी ऑफिस पता ना हो तो आप गूगल में सर्च करें और उसके बाद उसके थ्रू फिर आप वहाँ पर अपने सिटी के एचईसी ऑफिस चले जाएं, क्योंकि एचईसी हर स्टेप में आपको ईमेल करती है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होता है तब भी आपके पास ईमेल आती है। जब आप एचईसी ऑफिस अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं तब भी आपके पास ईमेल आती है। तो हर स्टेप में एचईसी आपको ईमेल करती है। तो जब आप एचईसी ऑफिस जाएंगे तो वहाँ का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने काउंटर में जाना है और उसके बाद टोकन लेना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उसके बाद आपको टोकन दे देंगे। टोकन लेने के बाद आप बैठेंगे। अगर वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप चले जाएंगे। एक काउंटर टाइप बना होगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, वो आपका फॉर्म ले लेंगे और आपकी स्लिप भी ले लेंगे। स्लिप में स्टैम्प लगा देंगे। स्टैम्प लगाने के बाद वो आपने फिर वहीं पर एक दूसरा काउंटर बना होगा, वहाँ पर फ़ीस सबमिट होती है एचईसी की। वो बैंक टाइप ही बना होता है, तो वहाँ पर आप फ़ीस सबमिट करवाएंगे। उसके बाद आप वेट करेंगे। अगर 2 आवर्स के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। मुझे 2 आवर्स तक मिल गए थे क्योंकि मैं जब गई थी वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। और हो सकता है कि आप जब जाएँ वहाँ पर मेजॉरिटी बहुत सारे लोग हों अटेस्टेशन के लिए, तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। हो सकता है बहुत कम लोग हो तो आपको कम टाइम भी लग सकता है। इस तरह का स्लिप होगा आपके पास और इसमें स्टैम्प वो लगा कर दे देंगे। तो और आपको 2 आवर्स के अंदर अंदर या उससे ज़्यादा में आपको फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होकर मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद जब आप अपने डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टास्क मिला होगा, वो होगा फीडबैक देने का। तो यहाँ पर आप फीडबैक दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी तमाम एक्टिविटीज़ लिखी होंगी और आपका अटेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा।
मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको अर्जेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें बता सकूं। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्यूरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल आई विल रिप्लाई यू। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।